हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अभी सब्सक्राइब करें शाहजी नेटवर्क और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आजकल क्या हो गया ना, औरतें जब अपने घर में रहती हैं वही फटीचर कपड़े बेकार से पहने रहती हैं। नई बिदत चली है अभी ये 10-15 साल से, और जब बाहर जाएंगी तो खूब मेकअप करके। अब इनसे पूछो कि घर में दिखाओगी या बाहर दिखाओगी। बैठे भाई, बैठे भाई, बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए उधर जगह है वहां पर बैठ जाए। देखे भाई, ये सुनने वाले लोग हैं, जरा इन्हें देखने भी दो, सुनने भी दो। हाँ, बैठे यहाँ से शायद। अच्छा, इधर देखें, ये दयूस किसे कहते हैं, ये सुन लें। जिसके घर की औरत बेपर्दा घर से निकले, और दयूस कभी जन्नत की बू नहीं सूंघेगा, चाहे वो मैं हूं या कोई और हो। अच्छा, आजकल के जमाने की औरतें 80% यही कर रही हैं। घर में तो बिल्कुल फटीचर कपड़े पहने होंगी, अपने आदमी के सामने तो वही 2 कौड़ी कपड़े। जिसे दिखाने का हुक्म है उसे नहीं दिखाएंगी। आला ने लिखा है कि मियां बीवी की मोहब्बत के लिए जरूरी है कि बीवी अपने शौहर के आने पे सजे। क्या करे? फरमाते हैं, जब औरत अपने आदमी को दिखाने के लिए आईना देखती है ना, तो जितनी बार नजर आईने पे पड़ती है उतने ही सदक़े का सवाब अल्लाह अता फरमाता है। जो वो बाहर निकलती है, फरमाते हैं, जितने कदम बाहर गई, हर कदम के बदले फरिश्तों की लानत। बेपर्दा गई तो फिर अल्लाह की लानत और सारे इंसानों की लानत। बेपर्दा औरतें सुने, मुसलमान औरतें इस बात पे ध्यान दें, अल्लाह ने इनके पर्दे को कितना बुलंद किया है। देखो, मर्द के लिए हुक्म है ये कि जब नमाज पढ़ें तो यहां तक हाथ लेके आए, और औरत के लिए क्या हुक्म है? बस यहां तक हाथ लेके आए। क्यों? अल्लाह नहीं चाहता ये बेपर्दा हो। इसके जिस्म की बनावट और तरीके की है। जी जी, सही हो रही है। इधर देखें, सफा मरवा पे सारे लोग दौड़ रहे हैं। सफा मरवा पे औरत से कहा गया तुम नहीं दौड़ोगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जिस्म की बनावट कुछ और है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। अखलाक दिखाना फर्ज है, मगर औरत को हुक्म है कि जब शौहर ना हो, तो फुकहा ने लिखा, जब शौहर घर पे ना हो और जब उसका कोई पूछने के लिए आए तुम्हारा शौहर है, और वो कहे घर में है, तो उससे ये न कहे है या आ जाएंगे। नहीं, अपनी आवाज बदले और कहे मुझे नहीं पता कहां है। आवाज बिगाड़ के बोले। आज तो नाते पढ़ रही है लड़कियां, उसमें बैठ करके मादल्ला कैमरों के सामने। इतनी बेशर्माई और इतनी बेहयाई आएगी, सोचा भी ना था लोगों ने ऐसा। नात पढ़ रही है, आलिमा फाजिला जाहिला, बदतरीन किस्म की खबीस लड़की। नई बिदअत शुरू कर दी इसने। अब सुनो हदीस सुनो। कुरान पढ़ रही है सैयदा आयशा, जिनकी पाकी तहरत कुरान ने बयान नहीं किया। और कुरान कहां पढ़ रही है? मदीने में। और जगह कहां? जहां हुजूर का रोजा है, जो पूरी दुनिया में सबसे अफजल जगह है। ठीक है? कुरान पढ़ते पढ़ते आवाज बाहर को आ गई। तवज्जो, इसमें ध्यान दे जरा। आवाज हल्की हल्की मस्जिद में आई, हुजूर को आवाज आई, सरकार ने पत्थर उठाया। अब पत्थर उठाने के बाद वहां लगाया जहां से आवाज आती थी। अंदर गए, फरमाया आयशा इतनी देर से कुरान ना पढ़ो कि बाहर आवाज जाए। यार, आयशा पढ़ने वाली हो और किताब क्या हो? कुरान। सुनने वाले उनकी औलादे हों, हैं? हजरत उमर हो, हजरत उस्मान हो, हजरत अली हो, सियाबा मुत्तकियों की जमात हो। हैं? जरा गौर तो करें आप, जरा गौर करें आप। हैं? सुनने वाले सिहाबा हो, पढ़ने वाली अम्मी आयशा हो, पढ़ा जाने वाली किताब कुरान हो, जगह मदीना हो, फिर भी मदीने वाले को गवारा नहीं है। क्या बात है, वाह वाह वाह। और तुम्हें कोई फिक्र नहीं, तुम्हारी बीवी ऐसी जो सब में घूम रही है। और औरतों ने क्या किया? वो ऐसे थोड़ी बेपर्दा हुई, अभी नहीं हुई थी, ये हुई बेपर्दा फिल्म देख देख के। नाटक, उसके नाटक के अंदर औरतें आई, उन्होंने यहां तक कपड़े बिछाले, यहां तक उतारे, यहां तक उतारे, यहां तक। अच्छा, ये फिर ये समझती है मेकअप करके जब निकलती हैं तो लोग अच्छी नजर से देखते हैं, घटिया नजर से देखते हैं तुम्हें, बुरी बदतरीन गंदी नजर से।
हक है बिल्कुल। कोई भी मेकअप करने वाली औरत ये ना समझे अपने जिस्म पे टाइट कपड़े पहनने वाली कि उसे कोई अच्छी नजर से देखता है, कुत्ते की बदतरीन नियत से देखते हैं। तवज्जो, गौर करें मेरी बात पे। बेपर्दा औरतों से बात कर रहा था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा नाटक में नाटक में आदि आस्तीन, उसकी भी आदि आस्तीन, नाटक में माज़अल्लाह गला खुल गया तो इन्होंने भी खोल दिया, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। इन्हें ये पता नहीं चला वो नाटक में जो आ रही है ना वो फाहिशा है, बदकिरदार है, वो उसका नाम नहीं लेना चाहता, कौन है वो, मेरी जबान नापाक हो जाएगी, मगर वो तो बदकिरदार घटिया आवारा फाहिशा है, और तू तो मेरे नबी के दीन की इज्जत है, तेरा उससे क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों सुनो, इधर देखो, मैं बात क्या कर रहा था आपसे पहले। हजरत अली कहते हैं जब मेरी शादी हुई, तवज्जो, कहते हैं जब मेरी शादी हुई और मेरी बीवी मेरे घर आई तो मैं रोने लगा। यार जिसकी बीवी फातिमा हो, हैं? हजूर फरमाते हैं मेरे अली की शादी में 40,000 फरिश्ते मुबारकबाद देने आए थे। सुभान अल्लाह। तो सुनो शादी कैसी हुई, फरमाते हैं मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली कहते हैं मैंने देखा, मैं रोने लगा। सैयदा फातिमा कहने लगी आप रो क्यों रहे हैं? मैंने कहा इस वजह से रो रहा हूँ आपके सब्र को देख के, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी हैं आप, और आपके जिस दुल्हन बनी है जिस कपड़े में, उसमें 17 पैमद लगे हुए थे। कोई अपनी बेटी का गम बयान करेगा? भूखी प्यासी नबी की बेटी, मगर किसी ने बेपर्दा नहीं देखा हैं? पहले की औरतें नेक थीं, इधर देखें, नेक थीं, परहेजगार थीं, तो बच्चे भी नेक हुआ करते थे। बोलो आज कल परसों मर जाओगे, एक दिन इंतकाल हो जाएगा। औरतें देखें आप, एक औरत मर गई अभी कुछ दिनों पहले, तो उसके बाप ने कहा इसका जनाजा निकालो, इसका पोस्टमार्टम करो, मुकदमा ठोकेंगे। खैर उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए जब निकाला ना, अल्लाह अकबर, तो 10 दिन में लाश गल सड़ गई थी, मुंह के नाक में कीड़े घुस गए थे, कुछ नहीं बचा था, बेकार। अब मियाँ सुनो, अभी कुछ दिनों पहले ना वहां पर, कहां पे, जामनगर गुजरात में एक कब्र खुद रही थी, कब्र खुदते खुदते दूसरी कब्र दरियाफ्त हो गई। उन्होंने जब हल्के से निकाला तो उसमें से खुशबू आने लगी, उन्होंने पूरी कब्र हटाई तो अंदर एक मुर्दा सलामत था, बिल्कुल ठीक ठाक, कफन पहने हुए कोई लेटा था। किसी ने पूछा किसकी कब्र है? एक आदमी कह मेरी माँ की कब्र है। कहा ये कब दफन हुई थी? कहा 30 साल हो गए। अल्लाह अकबर, देखा तो खुशबू आ रही थी और कफन पे जरा सा जो है वो निशान तक नहीं था। कहा साहब कितनी नेक थी तेरी माँ। कहने लगे साहब ये बेपर्दा नहीं रहती थी। बात ये थी कि एक मर्तबा बरेली से हमारे यहाँ पीर आए थे, उनका नाम था मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा। इसने उनके हाथ पे वादा किया था कि कभी बेपर्दा नहीं होगी, फिर कभी बेपर्दा नहीं हुई। कुरान पढ़ती थी, पढ़ाती थी, रातों को तहज्जुद पढ़ती थी। लोगों ने देखा तो देखा कफन पे एक जरा सा निशान तक नहीं था। लोग देखे और कहने लगे जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद की कनीजों का कफन मैला नहीं होता। जब मदीने की, जब गुजरात की रहने वाली कनीज़े खातून जन्नत का ये हाल है तो मदीने की सैयदा फातिमा का क्या बात। मेरी बहनों कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को गौस पाक का नाम सिखाओ। और नौजवानों आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि बस मेरी बात खत्म हो रही है, अपने गुनाहों से तौबा कर लो। देखो फिल्म देख रहे हो, ड्रामे देख रहे हो, नाच गाने कर रहे हो, बस मुझे बताओ, पहले लोग गंदी चीज देख ले तौबा करते थे, अब फेसबुक देख के कोई तौबा करता है? पूरी फिल्म देखिए, कितने बैठे होंगे, मैं पूछ किसी नहीं रहा हूं, कोई बताए ना, कोई कुछ ही लोग बचे होंगे, अल्लाह जिन्हें बचाए, वरना फिल्में देखते हैं, मोबाइलों में फिल्में होंगी। पहले ईमान था तो ईमान का डर भी था, अब ईमान है ही नहीं, कमजोर हो गया ईमान, ये कहना चाहिए ना। क्या हो गया है? फेसबुक चलाते क्यों जो उसमें गंदी चीजें देखनी पड़ती हैं? इधर देखें, मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें। बदतरीन काम है ये निगाहों से बदनिगाही करना। अपने रब से तौबा कर लो। रातों को फिल्म ड्रामे देखने वालों, हजरत सैयदना उतबा बिन गज़वान, एक सहाबी रसूल का नाम ले रहा हूँ, तलवार चला रहे थे। इधर देखो, तलवार चलाते चलाते अबू मूसा शरी कहते हैं, इधर देखें, बसरा के मैदान में तलवार चला रहे थे। तलवार चलाते चलाते अपनी तलवार ऐसे मारी आंख पे और आंख का गुल्ला निकाल के फेंक दिया। तवज्जो,
कहते हैं भीड़ लग गई, शोर मच गया। मैंने उनके मज़ार पे हाज़िरी की है। हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम के मज़ार के करीब में उतबा बिन गज़वान का मज़ार है। तो उनकी आंख निकल गई। तो लोगों ने पूछा ये तूने क्या किया? वो बताते नहीं थे, लोग समझे पागल हो गया। अबू मूसा अशअरी कहते हैं वो मेरे दोस्त थे। मैंने कहा यार तूने ये आंख निकाल क्यों फेंक दी? कहने लगे गुनाह का जिक्र नहीं करते। मैंने कहा नहीं बताओ तो। कहने लगे बात ये थी कि ये इधर से मैं तलवार चला रहा था, एक लड़की गुजर के जा रही थी, उस पर एक आंख पड़ गई। सोचा जो बदनिगाही करेगा, उस हुजूर की हदीस है, उसकी आंख में जहन्नम की आग भरी जाएगी। तो मैंने अपनी आंख निकाल के इस वजह से फेंक दी कि कहीं ये आंख मुझे जहन्नम में न ले जाए। तो क्या मेरा रब मुझे माफ कर देगा? अबू मूसा अशअरी कहते हैं उसकी एक आंख से आंसू और एक आंख से उसके खून निकलता था। हम कब निकाल के फेंकेंगे इन आंखों को? ये फिल्म देखने वाली आंखें। हजरत अली कहते हैं मैंने अपनी आंखों से कभी अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी। किसी ने पूछा क्यों? कहने लगे जिन आंखों से हुजूर को देखता था शर्म आती थी। मेरी कितनी गंदी आंखें हैं, पूरी पूरी रात फिल्म देखती हैं, ड्रामे देखती हैं, और आंखें तो जिना की तरफ लेके जाती हैं। जिना तो शुरुआत है। मुजिद अल-फिसानी फरमाते जिना की तारीफ ये आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है, और फिर ये फेले बद शर्मगाह कर गुजरती है। ये फेले बद। और जिना इतना बुरा गुनाह है कि जब बंदा जिना करता है तो मेरे आका फरमाते ईमान उसके अंदर से निकल के अलग खड़ा हो जाता है। अल्लाह। एक आदमी ने अपने घर पहुंचा, हकीम था, उसकी बीवी बोली ए हकीम दरवाजा बाद में खोलूंगी, पहले ये बता तूने कौन सा गुनाह किया? कहा कोई गुनाह बता कौन सा किया। दरवाजा खोलूंगा। कहने लगे तुझे कैसे पता? मैं एक लड़की का हाथ पकड़ के देख रहा था, नब्ज तो अच्छी लगी तो मेरा दिल हाथ थोड़ा और पकड़ लिया। अच्छा बुरी नजर से बुरी नीयत से पकड़ा, फिर ख्याल है अल्लाह देख रहा है, मैंने छोड़ दिया। बोली बस मैं यही पूछ रही थी, तेरे यहाँ जो 40 साल से काम करता है ना पानी भरने वाला, उस पानी भरने वाले ने आज मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैं समझ गई मेरे शौहर ने किसी ना किसी का हाथ जरूर पकड़ा है। पहले नमक हलाली करते थे लोग, अब नमक हलाली नहीं करते। घरों में ना घुसाओ दोस्तों को। पहले नमक हलाल होते थे लोग, जहां का नमक खाते थे वहां की नमक हलाली करते थे, नमक हरामी नहीं करते थे। दोस्तों से दोस्ती क्यों कर रहे हो? ऐसी अपने घर में लेके जा रहे हो? बीबियों को क्यों दिखा रहे हो दूसरों को? हैं? औरत का पर्दा है। नौजवानों से कहता हूं कितनी रातें गुजरी होंगी फिल्में देखने में, क्या कभी याद आया? आखिरी बात खत्म। बनी इसराइल में एक औरत है, इधर देखो, हुजूर फरमाते हैं बड़ी हसीन खूबसूरत, इतनी हसीना जो देखे देखता रह जाए, नजर पड़े तो फिर नजर ना हटे। इतनी मालदार हो गई, गलत रास्ते पे चलते चलते इतनी मालदार हो गई। गौर से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, एक एक आदमी ध्यान से सुनना, एक लफ्ज ना आपका इधर उधर चला जाए। इतनी मालदार हो गई, उसने बड़ी बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग में सच के बैठती थी। ए बेटे, बिल्डिंग में सच के बैठती थी, और बिल्डिंग में सच के बैठने के बाद अपने ग्राहक पूरे दिन तय करती थी, शाम को उनकी ख्वाहिशात पूरा करती थी। बहुत बेहतरीन उसका महल बना था। एक दिन एक नेक आदमी गुजर के जा रहा था, हदीस में आया है उसकी नजर उस पर पड़ गई। नजर पड़ गई मगर नजर से वो हटी नहीं, नजर के रास्ते कहते हैं दिल में उतर गई, दिल में फतूर कर गई। पूरे 1 महीने तक वो आदमी, नेक आदमी, तौबा करता रहा, नमाजों में सजदे करता रहा, ऐ अल्लाह मुझे बचा ले, मगर ख्याल नहीं निकला। इतनी हसीना थी, ऐसी दिल फरेब थी, ऐसी दिल नशीन थी, ऐसे उसके लबो रुखसार थे कि वो उसे भुला ना सका। उसने अपना सब कुछ बेचा, उसके घर गया, कहने लगा मुझे 1 महीने से तेरे बगैर करार नहीं है, ये पैसे ले ले, मैं रात को आऊंगा। उसने कहा ठीक है। रात को आया, चारपाई पे बैठ गया, बिल्कुल करीब पहुंचा ना, अल्लाह की रहमत, अल्लाह का करम, जैसी करीब पहुंचा एकदम ख्याल आया आज तू बिल्कुल इसके करीब में बैठा है, तब भी तुझे अल्लाह देख रहा है, और जब तू सजदा करता है तब भी तुझे अल्लाह देखता है। कांपने लगा, घबराने लगा, कहने लगा मेरे मालिक मैं कहां आ गया? मैं जब सजदा करता हूं तब भी तू देखता है, मैं इस लड़की के बराबर बैठा हूं तब भी तू मुझे देखता है, मुझे माफ कर दे। कहने लगा उस औरत लड़की से मैं जा रहा हूं वापस। उसने कहा नहीं,
क्यों जा रहा है पहले बता। कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है। कहीं यहाँ तो अच्छों की तबीयत ठीक हो जाती है, तेरी कैसे बिगड़ रही है, सही बात बता और चला जा। उसने कहा सही पूछना चाहती, कहाँ का बस सही बात यह है कि जब मैं सजदा करता हूँ तब भी मेरा अल्लाह देखता है, और जब मैं तेरी चारपाई पे बैठा हूँ तब भी मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है। अल्लाह अकबर। ये कहते हुए रोता हुआ निकला कि ये पैसे तुझे मुबारक, मैं जा रहा हूं, मैं ऐसा गुनाह नहीं कर सकता, मेरा रब देख रहा है। वो जब चला गया मगर वो सजदे में गिर के रोने लगी। उसके दिल में उसने बीज बो दिया तौबा का। कहने लगी मालिक ये तो एक दिन आया था तो इतना लड़जा है, मैं तो पूरी जिंदगी हो गई गुनाह करते करते। किसी रोती रही तो किसी ने कहा मूसा के पास चला जा। मूसा तकरीर कर रहे थे, जाके बोली मूसा, एक आदमी से मूसा से कहना मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। वो बेवकूफ आदमी था, उसने बीच मैदान में आके कह दिया तकरीर में, वो फलां औरत आपको बुला रही। आपने वो गुस्से में कह दिया भगाओ उसे, क्यों मेरे पास आई, मैं को जानूं उसे। अरे ऐसे हो ही जाता है, वो ऐसी औरत से कौन बात करेगा। जब ये अल्फाज सुने ना तो वो दौड़ती हुई अपने घर गई, दरवाजा बंद किया, सजदे में गिर के बोली मालिक अब बस सजदा ही तो रह गया है, देख मुझे मूसा ने तो निकाल दिया, भगा दिया, मगर अगर तू भगाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगी। जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकान ला मका भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहाँ जा सकेंगे खुदा की खुदाई से बाहर निकल के। अल्लाह अकबर। रो के बोली मौला मुझे माफ़ कर दे, मैं हमेशा की पापन हूँ, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, मैं गुनहगार हूँ। अगर मेरे गुनाह माफ़ करने से तेरी रहमत पे कोई फ़र्क पड़ता है तो मत कर। ऐ मेरे मालिक पूरी दुनिया में मेरे जैसी पापन कोई नहीं है, तो तेरे जैसा बख्शने वाला भी कोई नहीं है, मुझे माफ़ कर दे। ये बात करी रही थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई। दरवाज़ा जब बोला बजा तो ये बोली मालिक देख फिर कोई मुझे गंदा करने आ गया, मुझे बचा ले। फिर रोई, फिर दरवाजे पे फिर दस्तक हुई। इसने कहा नहीं खोलूंगी, आते ही बदतमीजी शुरू कर देगा, कोई ना कोई गाहक होगा। फिर जोर से बोला दरवाजा, बोली कहीं ये तोड़ न दे। सजदे से उठी, रोते हुए दरवाजा खोला, सामने मूसा खड़े थे। कहने लगी आप कैसे आ गए, आपने तो मुझे भगा दिया था। मूसा बोले मैंने तुझे भगाया जरूर था, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है, कहा तूने मेरी बंदी को क्यों भगाया, जा उससे कह मैंने उसे माफ कर दिया है। वो औरत कहने लगी क्या मुझे माफ कर दिया, कहा एक बार माफी मांगने में, कहा पूरी जिंदगी गुनाह किए थे एक बार में, कहा वो इतना ही करीम है, पूरी जिंदगी के गुनाह एक बार रोने में माफ कर देता है, एक बार एक आंसू से माफ कर देता है। अल्लाह अकबर। बोली मूसा मेरा रब इतना करीम है, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, यहाँ मेरी बदनामी है। मैं उसी आदमी की तलाश में जा रही हूँ जो जिसके कदमों की बरकत से मुझे तौबा नसीब हुई। ढूंढते ढूंढते 2 महीने ढूंढा तो एक कमरे में मिला। उसके घर वालों ने कहा अंदर इबादत कर रहे हैं। उसने जब दरवाजा खोल के बाहर को आया तो इसे देखते ही एकदम बोला या अल्लाह ये तो वही बदतरीन औरत है जिसने मुझे बर्बाद कर दिया। तब पीछे गिरा, मर गया। जब मर गया तो उसका जनाजा दफन हुआ। उसने कहा, औरत ने पूरी कहानी बताई। माँ बाप ने कहानी सुनने के बाद छोटे भाई से शादी इसकी कर दी। उस औरत से 7 बच्चे हुए। मेरे आका फरमाते 7 को अल्लाह ने अपना वली बना लिया। वाह 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 वाह। कितने लोग ऐसे हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें, दोनों हाथ उठा के बताएं कितने लोग हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना। आप में कितने लोग ऐसे हैं? एक दूसरे की तरफ मत देखना, मुस्कुराना नहीं, बस अल्लाह रसूल आपको देख रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज के बाद पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, सिर्फ दाढ़ी रखाने वाले खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी रखाने पर। ये बच्चे खड़े हो रहे हैं, कोई और है? 100 शहीद। एक दूसरे की तरफ मत देखना, मुस्कुराना नहीं, इंशाल्लाह खड़ा होगा कोई ना कोई। है कोई आशिक रसूल जो खड़ा हो जाए इस महफिल में और कहे मैं हुजूर के नाम पे गर्दन भी कटा सकता हूं और दाढ़ी भी रखा सकता हूं? है कोई आशिक रसूल? इधर से कहीं से कोई दीवाना गौस पाक का? देखो खड़े हो जाओ। एक कोई दूसरा आशिक रसूल है? खड़े रहो, खड़े रहो। कोई दूसरा आशिक रसूल है? खड़े रहो बेटे, खड़े रहो। तीसरा कोई है जो अपने चेहरे पर तरह चलवाता है
उलमा फरमाते वो नबी के सीने पे उस तरह चलवाता है। क्या यहूदियों की तरह चेहरा रखोगे भाई, नसरानियों की तरह? हुजूर का चेहरा अच्छा नहीं लगता क्या? है कोई और आशिक रसूल जो खड़ा हो जाए इस महफिल में? सुभान अल्लाह। कोई तीसरा चौथा है? चौथा आशिक कोई चौथा आशिक रसूल है? खड़े रहना, जब मैं बिठा लूं तभी बैठना, अभी मत बैठना। कोई है चौथा आशिक रसूल? 100 शहीदों का सवाब पाए। आज इस महफिल में जिगर आजमाओ, अब मोहब्बत का सबूत दो। हजरत उमर ने उसे मदीने से निकलवा दिया था जिसने पहली बार दाढ़ी मुड़ाई थी। है कोई और आशिक? 3 हो गए। कोई चौथा आशिक रसूल हो तो खड़ा हो जाए और कहे मैं जान भी दे सकता हूं और दाढ़ी भी रखा सकता हूं। बेटे बैठ जाओ। खड़े हो गए, सुभान अल्लाह। बेटे आप बैठ जाओ। चेहरा जरा दिखा दो भाई, जरा माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह बोलो, जरा सुभान अल्लाह बोलो भाई। पंजतन पाक का मानने वाला 5वां आशिक रसूल है कोई? सुभान अल्लाह। कोई छठा है गरीब नवाज की छठी करने वाला? अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई छठा गरीब नवाज की छठी करने वाला? छठा आशिक रसूल जो खड़ा हो जाए इस महफिल पाक में, माशाअल्लाह। है कोई? देखे, देर ना करें, हुजूर देख रहे हैं, गौस पाक भी देख रहे हैं। देखिए मैं तौफीक नहीं दे सकता, मैं तकरीर कर सकता हूं, तौफीक अल्लाह देगा। 1 2 3 4 5 हो गए। कोई छठा आशिक रसूल है इतनी बड़ी महफिल में? माशाअल्लाह। कोई है? इधर देखें। अरे आप आज नहीं तो कल रखाएंगे भाई, मैं नाउम्मीद नहीं हूं आपसे। ये चिड़चिड़ाहट नहीं होनी चाहिए कि मेरे कहने से लोग खड़े नहीं हुए, ये भी तकब्बुर है। 1 2 3 4 5 हो गए। नहीं, वो दाढ़ी आई है तुम्हारे? हाँ, जब आ जाए तो रखा लेना, बैठ जाओ। देखो हंसना नहीं भाई, सब जगह हंसने की नहीं होता। खड़े रहो आप, खड़े रहो। कोई छठा है? एक बार और कह रहा हूं, है कोई छठा इस महफिल में जो गरीब नवाज की छठी? नारे हैदरी मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैजाने गौसुल आजम जिंदाबाद। 3 4 5 6 7 8 हो गए। 10वीं इमाम हुसैन की 10वीं। 2 लोग और खड़े हो जाएं, इमाम हुसैन की 10वीं हो जाएगी। बेटे जब तुम्हारे आ जाए तो रखा लेना, तुम अभी छोटे हो, बैठ जाओ। ये बच्चे बार बार ईमान इनका उठा देता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और हो जाए कोई 10वीं। देखो कौन इमाम हुसैन की 10वीं करता है, किसका नसीब चमकता है। ये मजाक नहीं है, इमाम हुसैन देख रहे हैं करबला से। सुभान अल्लाह, सुभान मुबारक भाई मुबारक। 11वां कोई आशिक रसूल है? 11वीं गौस पाक की 11वीं। ग्यारहवीं है कोई गौस पाक की 11वीं शरीफ वाला? देखो किसका दिल करता है। हो गया खड़ा? चलो हाथ उठा लो, दाढ़ी रखाने वाले ऊपर हाथ कर लो, मेरे साथ कहो अल्लाह को गवाह बनाकर, कहो अल्लाह को गवाह बनाकर, उसके रसूल को गवाह बनाकर। हाँ, वादा करते हैं ना आज के बाद दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी इंशाल्लाह, है ना? बैठ जाए। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज शुरू करेंगे? दोनों हाथ उठा के कहें, दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह। अल्लाह हाथ उठाना इनका काम है, कबूल करना तेरा काम है। और अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे मोहब्बत से इंशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। असल में मेरी तकरीर करने का आज तबीयत ये थी कि 2.25 घंटे तकरीर करूंगा, मगर आपका मिजाज देख करके ना मेरा मिजाज बन गया। हालांकि मैं बहुत जरूरी जाना था मुझे, मगर सारा कुछ भूल गया। इस वजह से उनके निसार कोई कैसे हिरन जमे हो, जब याद आ गए हैं सब हम भुला दिए। आइए तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सय्ये माँ पहली माँ कहफ़े अमन व अमा, हक गुज़ारे रफ़ाक़त पे लाखों सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।